Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, I'm going to start current affairs of 4th June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first question. Who among the following is the winner of National Spelling Bee 2022? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज हरिनी लोगन. ये जो हरिनी लोगन है ये सैन एंटोनियो की ये 8th ग्रेड की स्टूडेंट है और इन्होंने विक्रम राजू को डिफीट किया है. वो इज़ फ्रॉम 7th ग्रेड. तो जबकि हरिनी लोगन ने पूरे वर्ड्स 90 सेकेंड्स की स्पीड से स्पेल किए हैं. लोगन को स्क्रिप्स एनएसबी से एलिमिनेट भी कर दिया गया था इससे पहले, जिसमें इन्होंने 4 वर्ड्स मिस कर दिए थे. तो एनएसबी का मतलब है नेशनल स्पेलिंग बी. फाइनल राउंड में जो है ये हरिनी लोगन विनर रही है. तो वो अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ नेशनल स्पेलिंग बी 2022. द राइट आंसर इज ए, दैट इज हरिनी लोगन. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड बाइसिकल डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट अक्रॉस द ग्लोब? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज जून 3. और ये वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व किया जाता है टू बूस्ट यूज ऑफ बाइसिकल्स अमॉन्ग द पीपल. तो बाइसिकल का जो यूज़ है वो बढ़ने के लिए इसे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है. और इससे क्या होता है, बाइसिकल से जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है उसमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और इसे यूज़ करना इजी और कन्वीनियंट भी होता है. और इसकी 2022 की थीम है आवर प्लानेट आवर हेल्थ. वर्ल्ड बाइसिकल डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 3. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज क्लियर्ड कास्ट बेस्ड सेंसस? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज बिहार. तो एज पर बिहार कास्ट सेंसस, दिस कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये वहाँ की पॉलिसीज़ को बेटर और फोकस बनाने के लिए किया गया है, वो भी फॉर द मोस्ट निग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और बिहार के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नीतीश कुमार. जो कास्ट बेस्ड सेंसस है ये बिहार स्टेट में लॉन्च किया गया है. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग? इसका राइट आंसर है स्वीडन एंड इंडिया, दैट इज़ बोथ ए एंड बी. तो ये जो इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग है ये इसका वेन्यू था इस बार का स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है. तो ये जो इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग है इसे लीड आईटी भी बोला गया है. तो ये जो लीड आईटी या इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग है ये मेजर स्टेक होल्डर्स जो है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के इनके साथ डिस्कशन करने के लिए और जो भी स्पेसिफिक इंटरवेंशंस की रिक्वायरमेंट है उसे डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग कंडक्ट की गई है. और रही बात स्वीडन की, तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना, KRONA क्रोना. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कार ट्रेड टेक पार्टनर्ड विद विच एंटिटी टू ऑफर यूज्ड कार फाइनेंसिंग सोल्यूशन? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक. तो इस डील का पर्पस है यूज्ड कार बायर्स को इजी और स्मार्ट फाइनेंसिंग के ऑप्शंस अवेल कराना. तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है कार
वाले अब सिक्योर। तो इसे याद कैसे रखना है, जब हम उन्हें स्मार्ट और इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल करवाएंगे तो ऑब्वियसली ये जो कार वाले हैं अब सिक्योर हो जाएंगे। तो इसे ऐसे याद रखना है। और रही बात IDFC फर्स्ट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और IDFC फर्स्ट बैंक की टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। तो कार ट्रेड टेक ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर यूज्ड कार फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गॉट कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन नोएडा। इसका राइट आंसर है डी, दैट इज टाटा ग्रुप। तो इसमें टाटा प्रोजेक्ट्स रनवे टर्मिनल्स और रोड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंडस्लाइड फैसिलिटीज़, ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ को बिल्ड करेंगे और ये एयरपोर्ट नोएडा के जेवार में बनाया जाएगा। तो ये न्यूज़ जो है ये कन्वे की है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने। ये जो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है ये स्विस डेवलपर जूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल की 100% सब्सिडियरी है। तो टाटा ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है नोएडा के जेवार में इंडियाज़ लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाने का। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रीब्रांडेड इटसेल्फ। इसका राइट आंसर है तुर्की। तो इसका नाम कर दिया है तुर्की। ये हो गया तुर्की ये। तो ये जो तुर्की के प्रेसिडेंट है, मतलब तुर्की के प्रेसिडेंट है, इनके अकॉर्डिंग तुर्की इज़ द बेस्ट प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन है तुर्किश लोगों के कल्चर, सिविलाइजेशन और वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने का या रिप्रेजेंट करने का। और इस तुर्की वर्ड को यूनाइटेड नेशंस ने भी अप्रूवल दे दिया है फ्रॉम 1 जून। और तुर्की के प्रेसिडेंट है मिस्टर रेसेप तैयब एर्दोगन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। इसका राइट आंसर है बी, दैट इज SL थाउसेन। इसके अलावा ये जो जुल्फिकार हसन है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS। BCAS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और इन्हें अपॉइंट किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। देन इसके अलावा ये जो शेरिल सैंडबर्ग है ये मेटा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एज मेटा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पोजीशन से इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया और इनकी जगह अब आएंगे जेवियर ओलिवियन। ये न्यू CEO होंगे मेटा के। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग संतूर मेस्ट्रो पास्ड अवे। इसका राइट आंसर है बी, दैट इज पंडित भजन सोपोरी। इन्हें सेंट ऑफ संतूर और किंग ऑफ स्ट्रिंग्स भी बोला जाता था फॉर हिज मास्टरी इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, इसीलिए इनको किंग ऑफ स्ट्रिंग्स भी बोला जाता था। अब रही बात शैल सागर की। तो ये जो शैल सागर थे ये दिल्ली के रिनोन्ड म्यूजिशियन थे, ये भी ऑबिट्यूरीज में है। Which of the following team won the 15th edition of Tata IPL 2022? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज गुजरात टाइटंस। इस टीम को कैप्टन हार्दिक पांड्या जो है वो लीड करते हैं इस टीम को और इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को डिफीट किया है। और ये जो 15th एडिशन ऑफ टाटा IPL हुआ था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और गुजरात टाइटंस को ₹20 करोड़ का कैश प्राइज अवार्ड दिया गया है और रनर अप में जो राजस्थान रॉयल्स है इन्हें 12.5 करोड़ का प्राइज अमाउंट दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे 4 जून
2022 के करंट अफेयर्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.